क्या हुआ था जब स्पीरिया हाथों में झूला लिए पूरा मार्केट घूम रही थी और कुछ पुलिस वाले उसके साथ बदतमीजी करके उसे जेल में डाल दिया था और उसके साथ बदतमीजी की थी। उसके बाद रिया उसे पुलिस वाले के साथ क्या किया, उसे पुलिस वाले का हाल क्या किया, जानने के लिए पार्ट 2 आ गया है। तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, पूरा फिल्म शुरू हो रहा है। अपना डंडा हवा में उठाया, रिया ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब अपनी पहचान बता देने का वक्त आ गया है, लेकिन तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा जोर से खुला। एक दूसरा पुलिस अफसर एसीपी रैंक का अंदर आया और बोला, यहाँ क्या हो रहा है? अजय शर्मा, ये औरत कौन है और ये शोर कैसा? अजय शर्मा हड़बड़ा गया। उसने डंडा झट से पीछे छुपा लिया। सर, ये औरत बहुत बदतमीज है। सड़क पर हंगामा कर रही थी, सरकारी काम में बाधा भी डाल रही थी। एसीपी ने संदेह भरी नजरों से अजय शर्मा को घूरा। तो तुम इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? एक औरत पर अजय शर्मा घबरा गया। नहीं सर, वह ये बहुत चालाक है। सर, मान ही नहीं रही थी। रिया ने एसीपी की आंखों में सीधे देखा और बोला, ऑफिसर, अगर आपको कानून की जरा भी समझ है तो आप जानते होंगे कि बिना किसी महिला कांस्टेबल की मौजूदगी के रात में एक महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। एसीपी कुछ पल चुप रहा। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। इसके बात करने का तरीका, इसकी आंखों एक में डर की जगह गुस्सा कुछ तो अलग था। उसने इंस्पेक्टर अजय शर्मा को घूरते हुए पूछा, बिना सबूत के इसे बंद क्यों किया है? इंस्पेक्टर अजय शर्मा झिझकते हुए बोला, सर, वह गवाह हैं। एसीपी ने गहरी सांस ली। वो शायद और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। उसने रिया की ओर देखा और कहा, ठीक है, इसे वापस लॉकअप में डालो। सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना और शर्मा कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर अजय शर्मा ने नाखुशी से सिर हिलाया। रिया को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वह बच गई थी, कम से कम अभी के लिए, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत हो गया था। आधी रात को उसे खाने के नाम पर 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई, जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाता, और उसे एक बदबूदार गंदा कंबल दिया गया। पूरी रात मच्छर उसे काटते रहे। सरिता और प्रिया के सिसकने की आवाजें आती रहीं। रिया सो नहीं पाई। वह बस सोचती रही। यह रात उसके लिए एक सबक थी। यह रात उसे बता रही थी कि उसका काम कितना मुश्किल है। यह रात उसके एसपी होने का असली इम्तिहान ले रही थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें लॉकअप की छोटी सी खिड़की से अंदर आईं, तो रिया के बदन में सख्त जमीन पर सोने से अकड़न हो चुकी थी। गाल पर थप्पड़ का निशान अब नीला पड़ गया था। तभी इंस्पेक्टर अजय शर्मा फिर से आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था और उसने घमंड से कहा, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। रिया चौंक गई। जमानत? मेरी जमानत किसने कराई? इंस्पेक्टर अजय शर्मा हंसा। कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। चल निकल यहां से। रिया को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। वह शायद कोई लोकल न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। उसका नाम नेहा था। नेहा ने शायद रामू से या भीड़ में से किसी से खबर पाली थी। नेहा ने रिया को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि नेहा अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल यादव ने उसे धकेल दिया। एक कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। ये पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर अजय शर्मा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। रिया वहीं खड़ी रही। उसकी नजरें थाने में इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर वही बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। लेकिन वहां बैठा दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर रिया का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर अजय शर्मा ने रिया को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। रिया ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर अजय शर्मा की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन किसी तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर अजय शर्मा, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए छिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? रिया ने अपनी नजरें कांस्टेबल यादव पर गड़ाई। कांस्टेबल राजेश यादव। फिर उसने बाकी 2 सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल गुप्ता और कांस्टेबल पवार।
अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पत्रकार नेहा भी हैरान थी, ये सब क्या हो रहा है? तभी रिया ने अपने सूट में से एक छोटा सा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। ये उसका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि यह किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर अजय शर्मा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल यादव जैसे ही आगे बढ़ा, रिया ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो एक आम औरत में नहीं हो सकता। वह बोली, अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल यादव के कदम वहीं जम गए। रिया ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस के फोन लगा रही थी। इंस्पेक्टर अजय शर्मा और यादव की आंखें फटी रह गईं। रिया ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराएं, कहिए रिया मेहरा लाइन पर है। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई। आई जी मैडम। 1 मिनट कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, रिया जी आप सब ठीक है? आपने इस नंबर पर फोन किया? रिया की नजरें अभी अजय शर्मा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरब बतर हो रहा था और कांप रहा था। रिया ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथ रोड पुलिस स्टेशन में हूं। मैं यहाँ की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कमिश्नर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप। तभी रिया ने कहा, इंस्पेक्टर अजय से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे और हां, डीआईजी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। मैडम, कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर अजय शर्मा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? रिया मेहरा ने अपनी बालों को, जो अब तक बिखरे हुए थे, उन्हें एक झटके से संवारा। वो 2 कदम आगे बढ़ी और अजय शर्मा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं रिया मेहरा हूं, इस जिले की सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट। यह 2 शब्द नहीं थे, यह अजय शर्मा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। इंस्पेक्टर अजय शर्मा की हालत ऐसी हो गई जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल यादव तो जैसे पत्थर का बन गया था। पत्रकार नेहा का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की एसपी भेष बदलकर और उसे पुलिस ने पीटा। ये तो सदी की सबसे बड़ी खबर है। अजय शर्मा की जुबान लड़खड़ा रही थी। हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वो घुटनों के बल जमीन पर गिरने ही वाला था कि रिया ने अपनी आवाज से उसे रोक दिया। खड़े रहो इंस्पेक्टर। उसकी आवाज में इतना रोब था कि अजय शर्मा वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का एक पूरा काफिला गूंज उठा। 1-2 नहीं, करीब आधा दर्जन गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद पुलिस अधिकारी डीआईजी थे। उनके पीछे कमिश्नर और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर विसन्न रह गए। जिले की एसपी रिया मेहरा एक मामूली सी कप पहनी खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल लगी थी। बाल बिखरे हुए थे। डीआईजी साहब ने रिया मेहरा को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े कमिश्नर और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का जो भी स्टाफ अब तक तमाशा देख रहा था, वे सब डर के मारे कांपते हुए अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। जिस इंस्पेक्टर अजय शर्मा ने कल रात एसपी को थप्पड़ मारा था, वह अब थर-थर कांप रहा था। रिया ने डीआईजी की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सुलग करती है। उसने रामू के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर अजय शर्मा ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। डीआईजी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने अजय शर्मा को घूर कर देखा। अजय शर्मा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है मैडम, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। रिया की आंखें आग उगल रही थीं।
बस यही तो दिक्कत है। रिया जोर से गरजी। तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं एसपी नहीं होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में मारते पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देते? बोलो, अजय शर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस माफ कर दो मैडम, रट रहा था। रिया ने लॉकअप में बंद सरिता और प्रिया की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या, उनका कोई हक नहीं है। ये पूरा थाना, ये आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। पत्रकार नेहा ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। ये पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। रिया ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर अजय शर्मा, कांस्टेबल राजेश यादव और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद उन 2 सिपाहियों को मैं इमीडिएट इफेक्ट तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं, रिया ने कहा, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, जो असल में मैं नहीं ये डाल रहे थे। एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने, धमकाने और जबरदस्ती करने की कोशिश करने के लिए। और हां, रामू चाट वाले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह वहां से की जाएगी। अजय शर्मा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा था। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? रिया ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब रामू के ठेले को लात मारी थी तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या उसके भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। रिया मेहरा ने डीआईजी को निर्देश दिया, सबसे पहले सरिता और प्रिया दोनों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके केस की फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद रिया थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई और गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। रामू भी वहां खड़ा था, अपनी आंखों में आंसू लिए। रिया सीधा रामू के पास गई। रामू उसे देखते ही हाथ जोड़ने लगा। रिया ने उसके हाथ पकड़ ली। रामू भैया, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऑफिशियल लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से आपसे कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। रामू रो पड़ा। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं, रिया ने कहा। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। नेहा ने माइक आगे किया। रिया ने कहा, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनकर रहेगी तो ही यह सिस्टम साफ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में जाइए, आपको इसके अंदर पार्ट 1 मिल जाएगा। और हां, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।